जय शनिदेव। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। आज के वीडियो में हम सब सुनेंगे शनिदेव की व्रत कथा। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें तो ज़रूर सुननी चाहिए, और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी अगर इस कथा को सुनेंगे तो उनके जीवन से सारे दुख दारिद्र दूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा को शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में एक साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके घर में साहूकारनी, उनके दो बेटे और एक बड़ी बहू रहती थी। साहूकार का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बहू तारा, जिसके शादी के कई वर्ष बीत गए थे लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। अब बहू को हमेशा यही चिंता सताती कि कहीं संतान पाने के लिए मेरे पति दूसरा विवाह ना कर लें। इसी डर से साहूकार की बहू ने एक योजना बनाई। तारा ने अपने घर की नौकरानी चंदा को अपने देवर से शादी करने के लिए मना लिया, और उसने अपनी सास और अपने पति को भी राजी कर लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी दयालु थी और कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही साहूकार के घर में ही काम किया करती थी। चंदा का अपना कोई भी नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन के साथ करा दिया गया। शादी के कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु चंदा की जिठानी तारा ने उसका पुत्र छीन लिया और चंदा को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तारा ने अपने पति को भी अपने ही पक्ष में कर लिया। अब चंदन तो मानसिक रोगी था, वह तो कर भी क्या सकता था, और साहूकारनी भी कुछ नहीं कर सकी। यह सब तारा की एक चाल थी। उसने चंदा को कभी अपनी देवरानी नहीं माना, बल्कि वह तो उससे उसका बच्चा लेना चाहती थी, ताकि उसे पाल पोस कर बड़ा करे और अपना नाम दे सके। चंदा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन साहूकारनी की बड़ी बहू नहीं मानी और उसे उस गांव से ही बाहर निकलवा दिया। अब बेचारी चंदा गांव-गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह एक गांव में श्री कृष्ण जी के पुराने मंदिर पहुंच गई और वहीं जाकर भगवान के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और उनसे न्याय की मांग करने लगी। वह मंदिर में बैठकर लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रही। उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी और श्री कृष्ण की कृपा से तुरंत ही वह उसके सामने प्रकट हुए। अब साधारण मनुष्य का रूप धारण करके शनिदेव आए और उससे कहने लगे, अपने आप को कष्ट मत पहुँचाओ, और कहा, हे बहन, तुम भगवान कृष्ण पर भरोसा रखो और उनके मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है वह सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सब सुनकर चंदा भगवान कृष्ण की आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। उधर शनिदेव एक साधु का भेष धर के साहूकारनी के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तभी साहूकारनी घर से निकली और उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, बहन, मैंने सुना है तुम्हारे घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने कई वर्षों तक हिमालय पर भटकते हुए जड़ी बूटी एकत्रित की है, जो कि हर प्रकार के रोग को समाप्त कर देती है। अगर आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। अब साहूकारनी बोली, अहो भाग्य हमारे, जो प्रभु आप यहाँ पधारे। मेरा छोटा बेटा मानसिक रोगी है, आप कृपा कर उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे वह मैं आपको दूंगी। आप घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने छोटे बेटे चंदन को महात्मा जी को दिखाया, जो कि चंदा के चले जाने से बहुत दुखी रहता था।
महात्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर अभिमंत्रित करके चंदन को पीने को दिया। जल पीते ही चंदन एकदम स्वस्थ हो गया। महात्मा जी ने तारा को भी बहुत समझाया कि बेटा चंदा का बच्चा वापस कर दे और उसको घर में बुलाकर उसे स्वीकार कर ले, परंतु तारा बिल्कुल भी नहीं मानी। उल्टा वह साधु महाराज को ही खरी खोटी सुनाने लगी और चंदन के ठीक हो जाने से वह उससे भी ईर्ष्या करने लगी। इस बात से शनिदेव रुष्ट हो गए और शनिदेव की दशा तारा को लग गई। तभी तारा मानसिक रोगी हो गई। तारा मानसिक रोगी हो गई और उसका एक हाथ लकवा को मार गया। उधर चंदन साधु महाराज के बताए अनुसार अपनी पत्नी चंदा को अपने घर वापस ले आया। अब चंदन अपनी पत्नी चंदा, बच्चा और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर शनिदेव ने चंदा को उसके कर्मों की सजा दी और उधर चंदा के भगवान की पूजा करने से, ओम कृष्ण देवाय मंत्र का जाप करने से प्रसन्न हुए और चंदा को उसका बच्चा, पति, परिवार सब लौटा दिया। चंदा का पति भी स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव। शनिदेव की कृपा सदा सब भक्तों पर बनी रहे। आइए अब सुनते हैं हनुमान जी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक साहूकारनी रहती थी। उसके बेटे और बहू थे। उसके पति की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो गई थी। साहूकारनी का एक नियम था, वह हर सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाती और पूड़ी, हलवा और चूरमा बनाकर ले जाती थी और फिर हनुमान जी से कहती थी, कांधे सोंठो लाल लंगोठो, हनुमान जी खायो चूरमा और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। इस तरह पूजा करके साहूकारनी अपने घर को वापस आती। एक दिन उसकी बहू बोली, माँ जी आप रोज चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो? तब साहूकारनी बोली, बहू मैं रोज बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू कहने लगी, माँ जी आप मंदिर तो नहीं जाती हैं, हमें तो लगता है आप अपने खाने के लिए रोज हलवा पूड़ी चूरमा बनाती हैं और चोरी छुपे बाहर जाकर कहीं खा लेती हैं। साहूकारनी अपनी बहू की बातें सुनकर भी कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसे मन में बड़ा दुख होता है। वह सोचती है, मैं तो भगवान की भक्ति करती हूँ और मेरी बहू मुझे चटोरी कहती है। दुख के मारे साहूकारनी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इस तरह सोते सोते उसे 5 दिन हो गए। तब हनुमान जी उसके सपने में आए और कहने लगे, हे साहूकारनी तूने तो मुझे जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। तब साहूकारनी बोली, हे प्रभु आज तो आप मुझे खाने को दे देंगे, लेकिन रोज मुझे कौन देगा? तब हनुमान जी बोले, हे साहूकारनी मैं तुझे रोज खाने को दूंगा। अब क्या था, बजरंगबली की महिमा तो देखिए। उन्होंने साहूकारनी को चूरमा, हलवा, रोटी, पूड़ी सब खाने को दिया। साहूकारनी चुपचाप हनुमान जी का दिया हुआ प्रसाद भोजन खा लेती है। इस तरह से धीरे धीरे 5-6 दिन बीत जाते हैं। उधर बहू के घर से अनाज खत्म होने लगता है। लड़के के कारोबार में घाटा पड़ गया, उनके यहाँ कुछ भी नहीं रहा। तब साहूकारनी की बहू ने सोचा, 5-7 दिन हो गए हैं, सासू माँ तो निकली ही नहीं, ना ही मैंने उन्हें कुछ खाने को दिया, जरा देखूं तो सही कैसी हैं। अब बहू ने साहूकारनी की कमरे में जाके देखा कि वो तो बड़ी अच्छी हैं, भली चंगी, मोटी ताजी और एकदम स्वस्थ बैठी हैं। तो बहू कहने लगी, माँ जी मैंने तो इतने दिनों से तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया, तुम तो फिर भी इतनी स्वस्थ और मोटी हो गई हो। तब साहूकारनी कहती है, बहू मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी रोटी और हलवा दे जाते हैं, मैं तो वही खा लेती हूँ। अब क्या था, बहू सास के पैरों में गिर गई।
अब रोते हुए बहू कहने लगी, हे सासू माँ, हम तो आपके ही भाग्य का खा रहे थे। मैंने आपको इतने दिनों से खाना भी नहीं दिया और आपको झूठा भी कहा। मैंने आपको चटोरी भी कहा, उसी का दंड भगवान जी ने मुझे दिया और हमारे घर से धन, अनाज इत्यादि सब कुछ नष्ट हो गया। बहू कहने लगी, हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालो। आपकी भक्ति पर हमें पूरा विश्वास है। आपने दिया हनुमान जी को जवानी में और हनुमान जी ने वही भोग आपको बुढ़ापे में लौटाया। हनुमान जी की महिमा तो अपार है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। अब क्या था, सासू माँ ने यानी कि साहूकारनी ने खुशी खुशी घर की जिम्मेदारी संभाल ली और वह फिर से रोज हनुमान जी को हलवा, चूरमा, पूड़ी का भोग रोज लगाने लगी। अब तो उनके घर में फिर से खूब बरकत हुई, खूब घर में धन धान्य आने लगा। हे बालाजी महाराज, हे बजरंगबली, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसा हम सब को देना। सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना और इस कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलो बजरंगबली वीर हनुमान की जय, बालाजी महाराज की जय, शनि देव की जय। तो ये थी हमारी आज के शनिवार की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हनुमान।